हेलो एवरीवन, दिस इज़ हरीश एंड वेलकम टू द एपिक नर्सिंग। दोस्तों, एक और एमसीक्यू सेशन लेकर आ चुका हूँ आपके बीच में। आज अपन डिस्कस करेंगे यूज ऑफ इक्विपमेंट के बारे में। जो अपन हॉस्पिटल में इक्विपमेंट यूज करते हैं उनके बारे में कुछ एमसीक्यूज हैं। कुछ इक्विपमेंट्स की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, कुछ का यूज पूछ लिया जाता है, कुछ को जैसे मेंटेन करने का टेम्परेचर वगैरह जो होते हैं, स्टरलाइजेशन वगैरह, वो पूछ लिए जाते हैं। तो आज वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं यूज ऑफ इक्विपमेंट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार विजिट कीजिए और नॉलेजेबल लगे अगर मैटर तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एम्बू। एम्बू बैग के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। एम्बू बैग एग्जाम में भी काफ़ी बार इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। एक बैलून टाइप होता है, ठीक है, ऑक्सीजन देने के काम में आता है। तो क्या होता है एम्बू बैग की फुल फॉर्म? आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। क्या? देखिए यहाँ पे आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट, ठीक है। एम्बू बैग की क्या होती है फुल फॉर्म? ये होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्बू बैग यूज्ड। एम्बू बैग किस यूज में आता है? तो देखिए, टू प्रोवाइड आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन एंड रिससिटेशन, ठीक है। जब रेस्पिरेशन रेट कम हो रही हो, डिफ़िकल्टी हो रेस्पिरेशन में, तो अपन यूज करते हैं एम्बू बैग को। एम्बू बैग जैसे अपना स्फैग्नोमेनोमीटर होता है, उसको अपन दबाते हैं, कुछ उसी प्रकार का यंत्र होता है, वैसे ही उसको दबाया जाता है, ठीक है। तो एम्बू बैग का क्या यूज है? आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन और रिससिटेशन के लिए। नेक्स्ट देखिए, रेडिएंट वार्मर इज ऑल्सो नोन एज। रेडिएंट वार्मर होता है ओपन केयर सिस्टम। ये क्लोज नहीं होता, ये क्या होता है? ओपन केयर सिस्टम होता है, ठीक है। तो रेडिएंट वार्मर के बारे में आपको पूछ ले तो ओपन एयर सिस्टम होता है। क्या होता है? ओपन एयर सिस्टम। ओपन एयर सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेडिएंट वार्मर इज यूज्ड फॉर ऑल एक्सेप्ट। किसके लिए रेडिएंट वार्मर यूज किया जाता है एक को छोड़कर? तो देखिए, हाइपोथर्मिया है तो हाइपरथर्मिया में तो इंडिकेशन है ही क्या? रेडिएंट वार्मर। इसके अलावा जैसे प्रीमेच्योर बेबी है या फिर एलबीडब्ल्यू लो बर्थ वेट है तो उनको भी रखा जाता है रेडिएंट वार्मर में। और एक होता है मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। तो ये तो बात होगी, हाइपोथर्मिया है तो मेंटेन होगा टेम्परेचर थर्मिया हाइपोथर्मिया में, ठीक है। एक ऑप्शन दिया गया हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया तो पहले से ही हो रहा है तो उसको रेडिएंट वार्मर में नहीं रखेंगे क्योंकि उसको इंक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर, जो बिल्कुल ही सही नहीं है। तो इसमें हाइपरथर्मिया राइट ऑप्शन है। हाइपरथर्मिया वाले बच्चे को अपन नहीं रखेंगे रेडिएंट वार्मर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ फोटोथेरेपी लाइट। काफ़ी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो कितनी नैनोमीटर होती है? 425 से लेके 475 नैनोमीटर। कितनी? 425 से लेके 475 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट होती है रेडिएंट वार्मर में, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। कितनी सेंटीमीटर दूरी पर रहती है? तो 45 सेंटीमीटर ऊपर दूरी पे रहती है। ये क्वेश्चन भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट फॉर फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस। देखिए, काफ़ी खतरनाक हो सकता है फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस। तो चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट क्या है? फोटोथेरेपी। क्या है? फोटोथेरेपी चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट। चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट है फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस की, ठीक है। पैथोलॉजिकल जॉइंटिस को अपन मेडिसिन से भी ठीक कर सकते हैं, फोटोथेरेपी से अपन फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस को ठीक कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द नॉन इन्वेजिव पल्स ऑक्सीमीटर साइट। नॉन इन्वेजिव यानी कि नॉन इन्वेजिव होती है पल्स ऑक्सीमीटर साइट। तो जैसे अपने पास पल्स ऑक्सीमीटर होता है वो अपन नॉन इन्वेजिवली यूज़ कर लेते हैं। जैसे फोर हेड हो गया, हेड का अगला भाग अपना हो गया, उस पर यूज़ कर सकते हैं। नोज के टिप पे भी यूज़ कर सकते हैं। इंडेक्स फिंगर हो गई, उसको यूज़ कर सकते हैं। और ऑल ऑफ द अबव इसमें राइट ऑप्शन है। तो इंडेक्स फिंगर मेनली यूज में करते हैं सभी। कौन सी फिंगर? इंडेक्स फिंगर। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्या बताता है पल्स ऑक्सीमीटर? पल्स ऑक्सीमीटर बताता है एक तो अपने जो पल्स होती है और उसके साथ ही ऑटो सैचुरेशन जो होता है। क्या बताता है पल्स ऑक्सीमीटर? देखिए क्या क्या बताता है। एक तो अपनी ऑटो सैचुरेशन और एक अपनी पल्स रेट, ठीक है। ये दोनों चीज़ें बताता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर इज यूज टू असेस द फॉलोइंग पैरामीटर एक्सेप्ट।
देखिए इसमें आ भी गया है क्वेश्चन कि पल्स ऑक्सीमीटर किसके लिए काम में लिया जाता है, एक को छोड़ के। तो देखिए ऑक्सीजन सेचुरेशन मैंने भी आपको बताया काम में लिया जाता है, पल्स भी, ठीक है। ऑक्सीजन सेचुरेशन की बात करें तो 95 से लेके 100% तक माना जाता है, ठीक है, ये रेंज में माना जाता है। तो ऑक्सीजन सेचुरेशन हो गई। पल्स कितनी रेंज में मानी जाती है अडल्ट की, पल्स 60 से 100, ठीक है। वन वर्ड में पूछ ले तो 72 BPM, ठीक है। वैसे 60 से 100 BPM नॉर्मल रेंज में होती है, ठीक है। और रेस्पिरेशन को नहीं मापा जाता है, रेस्पिरेशन नहीं पल्स ऑक्सीमीटर नहीं माप सकता है। हाइपोक्सिया कंडीशन माप सकता है, क्योंकि हाइपोक्सिया अपन पता कर सकते हैं ऑक्सीजन सेचुरेशन से और पल्स से, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन के साथ हाइपोक्सिया कंडीशन भी मेजर कर सकता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलर ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर पूछ लिया है। तो देखिए ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट। हेड कैसा होता है, हेड होता है वाइट। बॉडी कैसी होती है, बॉडी होती है ब्लैक। हेड का 10% माना जाता है, बॉडी का 90% माना जाता है। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर कौन सा हो गया, ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। ये आप ध्यान में रखिएगा। नाइट्रोजन सिलेंडर का होता है फ्रेंच ब्लू। ये सभी अलग अलग कलर कोड हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स की, वो अपन आगे टॉपिक वाइज डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर जो होता है वो ब्लैक एंड वाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू गिव ऑक्सीजन फॉर एन इन्फेंट। ये एम्स नोरसेट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, किसमें, एम्स नोरसेट, ठीक है। क्या पूछा गया कि चाइल्ड इन्फेंट है तो अपन ऑक्सीजन देने के लिए मोस्ट कॉमनली जो मेथड यूज करते हैं तो वो कौन सा है। उसमें एक इमेज दी गई थी, इसमें इमेज नहीं है। तो ऑक्सीजन हुड का अपन यूज करते हैं चाइल्ड में, इन्फेंट में, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू असेस द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर असेस करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज में लिया जाता है। तो स्फेग्नोमेनोमीटर यूज में लिया जाता है, ठीक है। थर्मोमीटर अपना टेम्परेचर से रिलेटेड होता है, बैरोमीटर प्रेशर से रिलेटेड होता है, ठीक है। इस प्रकार से यूज में ले जाते हैं। अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करें तो 120/80 डायस्टोलिक और सिस्टोलिक, ठीक है। ये आप याद में रखिएगा। पल्स प्रेशर कितना हुआ, 40 नॉर्मली, और इनमें से 120 में से जैसे 80 माइनस करते हैं तो 40 आता है। इस प्रकार से आप पल्स प्रेशर डायस्टोलिक में सिस्टोलिक माइनस करके निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन भी एम्स नोरसेट में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच पोजिशन बीपी इंस्ट्रूमेंट गिव्स करेक्ट मेजरमेंट। यानी आपको बीपी इंस्ट्रूमेंट को कौन सी पोजीशन में रखना है कि वो करेक्ट मेजरमेंट दे। तो कौन सी पोजीशन होनी चाहिए, देखिए सिटिंग पोजीशन रहेगी, ठीक है। एंड आर्म इज इन हार्ट लेवल, कहाँ पे, पोजीशन सेटिंग, यानी कि आप चेयर पे बैठा दो, किस पे बैठा दो, चेयर पे बैठा दो। और जो हैंड है यानी कि आर्म है वो हार्ट लेवल पे रहेगी, ठीक है। ऐसे नहीं कि हार्ट से ऊपर या नीचे लेवल में रहनी चाहिए, तब करेक्ट मेजरमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लो इन्फ्लेटिंग बैग इज ऑल्सो नाउन एज। फ्लो इन्फ्लेटिंग बैग किस नाम से जाना जाता है, एनेस्थीसिया बैग के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्लो इन्फ्लेटिंग बैग किस नाम से जाना जाता है, एनेस्थीसिया बैग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटूबेशन इज। इंटूबेशन क्या है, देखिए इंटूबेशन क्या होता है, बेसिकली इंट्रोड्यूसिंग द एंडोट्रैकियल ट्यूब इन ट्रैकिया थ्रू नोज और माउथ। क्या करते हैं इंटूबेशन में, अपन ईटी ट्यूब जो होती है उसको इंसर्ट करते हैं ट्रैकिया के अंदर, किसके अंदर, विंड पाइप। विंड पाइप किसको बोलते हैं, ट्रैकिया को, ठीक है। क्या बोलते हैं, विंड पाइप, ये भी आप याद रखिएगा। नोज या माउथ दोनों के थ्रू ही अपन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उससे क्या होता है, मेंटेन करते हैं अपन एयरवे को डायरेक्टली, ठीक है। तो वो ऑक्सीजन इनहेलेशन देते हैं बाहर से, तो मेंटेन होता है एयरवे। तो ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि अपन इंट्यूबेशन में ईटी ट्यूब को ट्रैकिया के माध्यम से, नोज और माउथ के माध्यम से ट्रैकिया में डालते हैं, उससे एयरवे मेंटेन होता है और ऑक्सीजन इनहेलेशन होता है, ठीक है। तो ये तीनों ही बातें सही हैं। ईटी ट्यूब की साइज़ की बात कर ले न्यूबॉर्न में, तो न्यूबॉर्न में ईटी ट्यूब की साइज़ होती है बेसिकली 2.5 to 4 mm, कितनी, 2.5 से 4 mm होती है, ठीक है। और एडल्ट्स की बात कर लें तो एडल्ट्स में ये 5 से 6 होती है बेसिकली, ठीक है। तो न्यूबॉर्न की पूछा है तो न्यूबॉर्न की 2.5 to 4 mm,
ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रायोरिटी व्हेन कैरिंग आउट ए सक्शन। सक्शन कर रहे हैं अपन, तो प्रायोरिटी क्या रहेगी, तो प्रायोरिटी ये रहेगी ऑक्सीजन लेवल कम नहीं होना चाहिए, तो 100% ऑक्सीजन देना है क्लाइंट को। ठीक है, कितना, 100%, ये प्रायोरिटी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमनली रिस्ट्रेन यूज्ड इन इन्फेंट। इन्फेंट में मोस्ट कॉमन रिस्ट्रेंट कौन से यूज होते हैं, ये कई बार इमेज बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। एक तो होता है मम्मी रेस्ट्रेन और एक होता है रिस्ट्रेन, तो इन दोनों का ही न्यूबॉर्न में इन्फेंट में यूज किया जाता है, मम्मी रेस्ट्रेन और रेस्ट्रेन, ये आप दोनों ध्यान में रखिएगा। स्पायरोमीटर इज मेनली यूज टू, स्पायरोमीटर किस काम में आता है, प्रिवेंट एटेलेक्टेसिस। ठीक है, किस काम में आता है, प्रिवेंट एटेलेक्टेसिस। एल्वियोलाई जो हैं, एल्वियोलाई का रेस्पिरेशन जो मेजर काम में आता है उसको बोलते हैं एटेलेक्टेसिस। जैसे ड्रॉप डाउन हो जाती है रेस्पिरेशन। ठीक है, तो स्पायरोमीटर मेनली जो O2 होती है उसको मेजर करता है। ठीक है, इस प्रकार से आप ध्यान में रखिएगा। तो एटेलेक्सिस से प्रिवेंट करने में काम में आता है स्पायरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंग फंक्शन टेस्ट आर डिटरमाइंड बाय। लंग फंक्शन टेस्ट पे अपन मेजर कर सकते हैं स्पायरोमीटर के माध्यम से। O2 कितनी इन हो रही है, कितनी आउट हो रही है, उस हिसाब से अपन मेजर कर सकते हैं लंग फंक्शन टेस्ट को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हाउ लॉन्ग शुड इंस्ट्रूमेंट बी इमर्स्ड इन ग्लूटाल्डिहाइड। जैसे अपन इंस्ट्रूमेंट को ग्लूटाल्डिहाइड से डिसकंटामिनेटेड करते हैं। ठीक है, तो कितनी देर तक करना चाहिए, 8 से 10 घंटे आइडियली। ठीक है, कितना, 8 से 10 आवर, 8 से 10 आवर तो कम से कम आइडियली है। इंस्ट्रूमेंट जैसे अपन ग्लूटाल्डिहाइड से डिसकंटामिनेटेड कर रहे हैं, स्टेराइल कर रहे हैं। व्हाट इज द सेल्फ लाइफ ऑफ रैप्ड स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट। जैसे अपने किसी इंस्ट्रूमेंट को स्टेराइज कर दिया, उसकी सेल्फ लाइफ कितनी, किस चीज़ में रैप करके रखते हैं। ठीक है, जैसे रैप करके रख दिया अपन ने, रैप करके तो 7 दिन तक उसको रख सकते हैं, उसके बाद से रीस्टेराइज करना पड़ता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन इन एन ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव में देखिए कितना टाइम लगता है, बेसिकली 20 से 30 मिनट माना जाता है। 121 प्रेशर होता है, बैरोमीटर प्रेशर होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। टेम्परेचर प्रेशर लगभग इसमें सेम ही होता है। व्हाट इज द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन इन ऑटोक्लेव। मैंने भी आपको बताया कितना टेम्परेचर होना चाहिए, तो 121 डिग्री सेल्सियस, 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नियोनेटल कंडीशन रिक्वायर्ड इमीडिएट एसेसिबिलिटी ऑफ रेडिएंट वार्मर। रेडिएंट वार्मर किस काम में आता है, अभी बताया था, हाइपोथर्मिया को मेंटेन करने में काम में आता है। किसको, हाइपोथर्मिया में। टेम्परेचर बिल्कुल कम हो गया, किसमें, हाइपोथर्मिया में, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए रेडिएंट वार्मर की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू गिव ऑक्सीजन फॉर एन इन्फेंट। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ऑक्सीजन हुड की अपन बात कर चुके हैं। इन्फेंट के लिए क्या यूज़ किया जाता है, ऑक्सीजन हुड। नेक्स्ट है हाइट ऑफ सिफॉन ड्यूरिंग गैस्ट्रिक फीडिंग। कितनी हाइट होनी चाहिए, 12 इंच पे, कितने पे, 12 इंच पे रखना है अपने को। सिफॉन क्या होता है, जैसे अपन IV सेट लगाते हैं, ये चैम्बर जहाँ पे अपन उसको लटकाते हैं वहाँ से लेके और जैसे मुंह तक अपन फिटिंग दे रहे हैं, गैस्ट्रिक फिटिंग दे रहे हैं, गैस्ट्रिक फिटिंग दे रहे हैं, वहाँ से वहाँ तक की दूरी कितनी ऊपर होनी चाहिए, तो ये जो रेंज होती है इसको होना चाहिए 12 इंच। ठीक है, इस हिसाब से है 12 इंच या 30 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्ट्रेंथ ऑफ डिटॉल सॉल्यूशन इज यूज टू डिसइंफेक्ट थर्मोमीटर। थर्मोमीटर को अपन डिटॉल सॉल्यूशन से डिसइंफेक्ट करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, तो 1:40। कितनी, 1:40 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। स्टीम अंडर प्रेशर बोलते हैं ऑटोक्लेविंग को, किसको, ऑटोक्लेविंग को बोलते हैं स्टीम अंडर प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट है इन हॉट एयर स्टेरिलाइजेशन विच टाइप ऑफ हीट इज यूज्ड। हॉट एयर स्टेरिलाइजेशन में किस प्रकार की हीट को काम में लेते हैं, मॉइस्ट, ड्राई, A एंड B, नन ऑफ द अबव।
तो हॉट एयर स्टरलाइजेशन में अपन मॉइस्ट और ड्राई दोनों ही हीट को बेसिकली काम में ले सकते हैं। मॉइस्ट और ड्राई दोनों ही स्टरलाइजेशन को अपन काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके दोनों ही ऑप्शन सही होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था बेसिकली कुछ इक्विपमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस जो अपन ने आज डिस्कस किए हैं। और भी कोई क्वेश्चन बचे होंगे जैसे इक्विपमेंट रिलेटेड, उनको वापस से लेके आऊँगा मैं एक बार रिवाइज करके। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और अपने दोस्तों तक भी वीडियो को शेयर कर देना। ऐसे ही अन्य धमाकेदार वीडियो, कुछ नॉलेजेबल वीडियोज़ आपके लिए लेके आते रहेंगे और भी बेटर प्रयास करेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।